नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक खास स्रोत सामग्री है, वॉर्टेक्स 1 पीडीएफ। ये 14 दिसंबर 2020 की है और ये जो दस्तावेज है ये एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट पेश करता है जिसे ये वॉर्टेक्स कहता है। तो हमारा इरादा है कि आज हम इसी सामग्री को थोड़ा खंगालें, समझें कि स्रोत के हिसाब से ये वॉर्टेक्स आखिर है क्या, इसमें होने का अनुभव कैसा बताया गया है और अगर कोई चाहे तो इससे कैसे जुड़ सकता है। ये विचार अपने आप में काफी दिलचस्प है ना, कि एक ऐसा अदृश्य मतलब कोई भावनात्मक या ऊर्जा का क्षेत्र है जहां हमारी सारी इच्छाएं, जो भी हमने मांगा है, वो सब पहले से ही मौजूद है। एक तरह की कंपन आधारित वास्तविकता। ठीक है, तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। तो स्रोत के अनुसार ये वोर्टेक्स क्या है, क्या चीज है ये? हाँ, तो स्रोत इसे समझाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करता है। ये कोई भौतिक स्थान नहीं है, जैसा आपने कहा। ये एक कंपन है, एक ऊर्जा, एक रूपहीन भंवर। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसकी तुलना एक सुपरमार्केट या जैसे कैंडी स्टोर से करता है। लेकिन ऐसा स्टोर जिसकी कोई दीवारें नहीं, कोई ढांचा नहीं। सोचिए एक ऐसी जगह जहां आपकी हर इच्छा, हर जरूरत की चीज वो पहले से रखी है, बस आपको चुनना है। स्रोत इसे विशाल बताता है, लगातार फैलने वाला, और सबसे जरूरी बहुत सहज और सरल। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये हमारी जो मूल अवस्था है उसके काफी करीब है। और मेन पॉइंट ये है कि जो कुछ भी मांगा गया है वो सब वहां इंतजार कर रहा है। रूपहीन भंवर जहां सब कुछ मौजूद है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है और शायद थोड़ा सा अमूर्त भी। स्रोत इसे महसूस करने के तरीके के बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ एक दिमागी कॉन्सेप्ट है या इसका कोई शारीरिक या भावनात्मक अनुभव भी बताया गया है? बिल्कुल। स्रोत इसे सिर्फ एक विचार तक नहीं रखता। वो इस बात पर जोर देता है कि वॉर्टेक्स का जो अनुभव है वो बहुत वास्तविक है, शारीरिक भी, भावनात्मक भी। टेक्स्ट में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अचानक रोंगटे खड़े हो जाना बिना किसी बाहरी कारण के, या फिर एक तरह की अत्यधिक खुशी महसूस होना। वैसी खुशी जो शायद बचपन में महसूस होती थी, जब सब कुछ मुमकिन लगता था, बेफिक्रो वाली। एक और संकेत है जब चीजें आसानी से होने लगती हैं, बिना ज्यादा मेहनत के, जैसे पलक झपकते ही हो गई। स्रोत कहता है कि ये वो एहसास है जब आप बिल्कुल किनारे पर होते हैं, उम्मीद से भरे हुए, और वॉर्टेक्स आपको अंदर खींच लेता है। तो ये एहसास ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे भावनात्मक रूप से जीने की बात कहता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब है कि हमें उन चीजों के होने का नाटक करना है जो अभी है नहीं? हाँ, ये भावनात्मक रूप से जीना, ये एक सेंट्रल आइडिया है इसमें। स्रोत का तर्क है कि ब्रह्मांड या ये जो कंपन है वो हमेशा मौजूद है, हमेशा उपलब्ध है, लेकिन हम उसे तभी अनुभव कर पाते हैं जब हम इमोशनली, भावनात्मक रूप से उसके साथ अलाइन होते हैं, मतलब एक सीध में आते हैं। स्रोत कुछ सीधे उदाहरण देता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको एकदम पक्का यकीन है कि पार्किंग मिलेगी ही मिलेगी, और फिर मिल जाती है। या शायद आपके बैंक खाते में मान लीजिए बहुत कम पैसे हैं, नाम मात्र के, लेकिन आप ये महसूस करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि पैसा आ रहा है, और फिर वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। स्रोत का एक वाक्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप इसे भावनात्मक रूप से जीते हैं तो आप इसे प्राप्त करेंगे। ये तो वो वाली बात लगती है जो हमने अक्सर सुनी है, जब तक मिल ना जाए तब तक दिखावा करो, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट। क्या स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है? कुछ हद तक हाँ, कह सकते हैं। लेकिन स्रोत इसे सिर्फ बाहरी दिखावे से ज्यादा गहरा बताता है। ये सिर्फ एक्टिंग करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस भावना को, उस फीलिंग को वास्तव में महसूस करने के बारे में, उसे अपने अंदर जगाने के बारे में। भले ही आपकी बाहरी परिस्थितियां उस भावना से बिल्कुल अलग हों, उस इच्छा के पूरे होने की जो खुशी है या राहत या संतुष्टि, उसे पहले ही महसूस करना। स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ आशावान होना, मतलब सिर्फ उम्मीद रखना, भी आपको वोर्टेक्स के बहुत करीब ले जाता है। ये निराशा या शक के बिल्कुल विपरीत अवस्था है। अच्छा, तो अगर उम्मीद रखना और भावनात्मक रूप से जुड़ना हमें वोर्टेक्स के करीब लाता है, तो फिर हमें इससे बाहर क्या चीज धकेलती है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? कौन सी चीजें हैं जो हमें इस सहज प्रवाह से काट देती हैं? हाँ, स्रोत इस पर बहुत साफ है। देखिए, सबसे बड़ा जो अवरोधक है, जो मुख्य विलन है, वो है संदेह, डाउट। स्रोत कहता है कि संदेह करना यानी किसी चीज की अनुपस्थिति पर विश्वास करना, मतलब ये मानना कि जो आप चाहते हैं वो संभव नहीं है, या आपके लिए नहीं है, या आपको सीधा वॉर्टेक्स से बाहर फेंक देता है।
और यह सिर्फ बड़ा गहरा वाला संदेह नहीं है। स्रोत कई छोटी छोटी चीजों को भी गिनवाता है जो हमें बाहर रखती हैं। जैसे कि? कौन सी चीजें? जैसे कि दूसरों को या खुद को आंकना, जजमेंट पास करना, या फिर लगातार बाहरी पुष्टि की जरूरत महसूस करना। मतलब वैलिडेशन चाहिए कि आप सही हैं या जो कर रहे हैं वो ठीक है। हमेशा चीजों को ठीक करने की कोशिश में लगे रहना, ये मानना कि कुछ गड़बड़ है जिसे सुधारना ही पड़ेगा। शिकायत करना, दूसरों के बारे में या परिस्थितियों के बारे में नकारात्मक बातें करना, जिसे नैगिंग या क्रीबिंग कहते हैं। बाहरी दुनिया का शोर, खासकर नकारात्मक खबरें या बातें, और निश्चित रूप से डर और चिंता, ये सब वो भावनात्मक अवस्थाएं हैं जो वोर्टेक्स की जो ऊर्जा है उससे मेल नहीं खाती। स्रोत नींद का भी उदाहरण देता है ना? वो क्या था? हाँ, वो दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि अगर आप कमी की भावना या चिंता या अभाव की भावना के साथ सोते हैं तो आप सुबह उसी कंपन के साथ उठते हैं, मतलब वोर्टेक्स से बाहर। लेकिन अगर आप कृतज्ञता या कल्याण मतलब वेलबींग की भावना के साथ सोते हैं तो आप वोर्टेक्स के करीब रहते हैं। ये दिखाता है कि हमारी जो अवचेतन अवस्था है वो भी कितनी मायने रखती है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कई लोगों के लिए संदेह में महारत हासिल करना एक तरह की डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है, एक आदत। वे अनजाने में ही बार बार संदेह और नकारात्मकता को चुनते रहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कितनी आसानी से हम शक और चिंता के पैटर्न में फंस जाते हैं। तो अगर हमें इस डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना है तो स्रोत वोर्टेक्स में जाने के लिए और वहां बने रहने के लिए क्या कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाता है? क्या कोई तरीका है जिससे हम सचेत रूप से इस अवस्था में जा सकें? हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ ठोस कदम बताता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि अभ्यास और ध्यान बदलने की एक प्रक्रिया है। पहला कदम सुनने में बहुत सीधा लगता है, अपनी मांगें तैयार रखें। स्रोत कहता है कि अपनी 1 से 5 मुख्य इच्छाओं को लिख लें। ठीक है, अपनी इच्छाओं को जानना ये तो समझ आता है, लेकिन फिर इसके बाद क्या? यहीं पर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इच्छाएं लिखने के बाद स्रोत कहता है कि आपका जो मुख्य ध्यान है वो इच्छाओं पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस एहसास पर होना चाहिए जो आप उन इच्छाओं के पूरे होने पर महसूस करना चाहते हैं, जैसे खुशी, आनंद, सहजता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, प्यार, कल्याण। ये असली लक्ष्य हैं। घर, कार, पैसा, साथी, ये सब तो स्रोत के अनुसार उस भावनात्मक अवस्था के सिर्फ तुच्छ उप उत्पाद हैं, ट्रिवियल बाय प्रोडक्ट्स। असल खजाना वो एहसास है, वो फीलिंग है। अच्छा, यानी लक्ष्य चीजें पाना नहीं, बल्कि एक खास तरह की भावनात्मक अवस्था पाना है, और चीजें उस अवस्था का नतीजा होंगी। इज इट? बिल्कुल बिल्कुल सही। स्रोत के अनुसार दूसरा कदम इसी से जुड़ा है, भावनात्मक रूप से संरेखित होना, अलाइन इमोशनली। इसका मतलब है कि आपको जानबूझकर उन विचारों और गतिविधियों को चुनना है जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, जो आपको उस मनचाही भावनात्मक अवस्था के करीब लाती हैं। स्रोत कहता है अपना वोर्टेक्स स्थान खोजें। अब ये कोई भौतिक जगह हो सकती है या कोई मानसिक गतिविधि, जैसे संगीत सुनना, प्रकृति में घूमना, ध्यान करना, कोई भी ऐसी चीज जहां आप आसानी से अच्छा महसूस करते हैं, जहां विचार आसानी से बहते हैं, और फिर वहां ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है इसे भावनात्मक रूप से जिएं। ये उस फेक इट टिल यू मेक इट वाले विचार का ही गहरा रूप है। स्रोत BMW कार या महंगे आभूषण का उदाहरण देता है। भले ही वो आपके पास अभी ना हो, कल्पना करें कि आप उसे चला रहे हैं या पहन रहे हैं। उसकी स्मूथनेस, उसकी चमक, उसे रखने का एहसास, उसे महसूस करें। उसकी अनुपस्थिति पर फोकस करने के बजाय उसके होने के एहसास पर फोकस करें। स्रोत ये भी कहता है कि अपने आसपास के संसाधनों पर भरोसा करें। भरोसा रखें कि सही घटनाएं और सही लोग आपकी मदद के लिए सामने आएंगे। ये भरोसे वाला हिस्सा ये महत्वपूर्ण लगता है, खासकर जब बाहरी हालात बिल्कुल उल्टे दिख रहे हों। अच्छा, चौथा कदम है जब आप वोर्टेक्स में होने के क्षणों को महसूस करें। मतलब जब आप नेचुरली अच्छा, उत्साहित या प्रेरित महसूस कर रहे हो तो उन क्षणों को पहचानें, उन्हें पकड़ें और उनका विस्तार करें, कैच एंड एक्सपैंड। उन्हें बस ऐसे ही गुजरने ना दें। उस अच्छे एहसास में थोड़ी देर और रुकें, उसे और महसूस करें। इसी से जुड़ा है डाउनलोड का विचार। स्रोत कहता है कि वोर्टेक्स में होने पर आपको अचानक नए विचार, समाधान या कोई इंसाइट मिल सकती है। इन्हें डाउनलोड कहा गया है।
इन्हें हाँ कहें, ये सोचकर खारिज ना करें कि अरे ये मेरे लिए नहीं है या मैं ये कैसे करूंगी। डाउनलोड्स को हाँ कहना, यानी उन अचानक आने वाले क्रिएटिव आइडियाज पर भरोसा करना। हाँ, उन्हें स्वीकार करना और उनका स्वागत करना। बिल्कुल। 5वां कदम है आशा से कार्य करना, फंक्शन फ्रॉम होप। अपने जो काम हैं, आपके निर्णय हैं, उन्हें डर या शक से प्रेरित न होने दें, बल्कि उम्मीद और विश्वास से प्रेरित होने दें। स्रोत कहता है कि आप अपने पिछले वोटेक्स क्षणों को याद करके भी प्रेरणा ले सकते हैं। वो समय जब चीजें आपके लिए सही हुई थी, जब आपने अच्छा महसूस किया था। उन यादों का इस्तेमाल करें। और आखिरी छठा कदम क्या बताया है? छठा कदम है किसी एजेंडे या चीजों को ठीक करने की मानसिकता से बचना। जब आप लगातार ये सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करना है, तो आप अनजाने में समस्या पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। स्रोत कहता है कि बस कल्याण यानी वेलबींग की अवस्था में रहने का इरादा रखें। अलाउ करें, अनुमति दें, चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। तो ये 6 कदम, एहसास पर ध्यान देना, अलाइन होना, भावनात्मक रूप से जीना, उन क्षणों को पकड़ना और डाउनलोड्स को हाँ कहना, आशा से काम करना और एजेंडा छोड़ना, ये सब एक तरह से मानसिकता और अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलने का अभ्यास लगते हैं। इन सब के पीछे का मूल सिद्धांत क्या है स्रोत के अनुसार? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो स्रोत के अनुसार इन सभी कदमों का जो मूल सिद्धांत है, वो है आवृत्ति या कंपन का मिलान, मैचिंग फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन। वोर्टेक्स एक खास तरह के हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन पर मौजूद है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, उम्मीद रखते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक आवृत्ति को वोर्टेक्स की आवृत्ति से मिला रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं। तभी आप उसके अनुभवों को अपनी वास्तविकता में खींच पाते हैं। स्रोत कहता है कि वोर्टेक्स स्वीकृति का स्थान है, अलाउंस का। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सब कुछ बस है। इसलिए ये वोर्टेक्स में जाने के लिए कुछ करने से ज्यादा वोर्टेक्स होने के बारे में है, मतलब उस भावनात्मक अवस्था को अपनाना। होने के बारे में, करने के बजाय। ये दिलचस्प है। स्रोत उन्नत होने, अपग्रेड, कदम बढ़ाने, स्टेप अप और विश्वास करने की बात भी करता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये उसी होने वाली बात को और स्पष्ट करता है। अपग्रेड और स्टेप अप का मतलब शायद अपनी सोच और भावनाओं के लेवल को ऊपर उठाना है, पुराने सीमित विश्वासों को छोड़ना है। विश्वास करना तो खैर स्पष्ट ही है। स्रोत सिर्फ इच्छाएं मांगने पर नहीं, बल्कि प्राप्त करने, रिसीव करने की क्षमता विकसित करने पर भी जोर देता है। कई बार हम मांग तो लेते हैं, पर हमें अंदर से यकीन नहीं होता कि हम उसे पाने के लायक हैं या हम उसे संभाल पाएंगे। स्रोत पैसे या जैसे 100 छात्रों को किसी कोर्स के लिए प्राप्त करने की जगह बनाना, यानी अपनी क्षमता पर विश्वास करने का उदाहरण देता है। और स्रोत में दूहने, मिल्किंग इट या मथने, चर्निंग इट जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये किस संदर्भ में है? ये उन पॉजिटिव क्षणों और भावनाओं को बढ़ाने के संदर्भ में है। जब आपको कोई अच्छा विचार आए या कुछ अच्छा महसूस हो, तो उसे बस वहीं न छोड़ दें, उसे दुहें या मथें, मतलब उस पर और ध्यान दें, उसे और महसूस करें, उसके बारे में और सोचें, उसे विस्तार दें। जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही उस सकारात्मक भावना से और अधिक सकारात्मकता निकालें। ये उस अवस्था में बने रहने और उसे और इंटेंस बनाने का एक तरीका है। ये सब अपने व्यक्तिगत अनुभव और इच्छाओं के लिए तो ठीक लगता है, पर दूसरों का क्या? क्या हम दूसरों के लिए भी इस वोर्टेक्स प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए कोई अपने किसी प्रियजन के लिए कुछ चाहता है। स्रोत इस बारे में क्या मार्गदर्शन देता है? स्रोत का इस पर नजरिया बहुत फोकस्ड है और शायद कुछ लोगों को थोड़ा सरप्राइजिंग लगे। स्रोत का कहना है, अपनी मांगों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने खुद के वोर्टेक्स और अपने खुद के भावनात्मक संरेखण पर काम करें। यानी दूसरों के लिए इच्छा ना करें। ऐसा नहीं कि इच्छा ना करें, लेकिन स्रोत एक सीधी सी उपमा देता है। जब आपका पेट भरा होता है, तभी आप दूसरों को खिला सकते हैं। इसका मतलब है कि जब आप खुद भावनात्मक रूप से एक अच्छी जगह पर होते हैं, जब आप खुद वॉर्टेक्स में होते हैं, तभी आप दूसरों के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव डाल सकते हैं। आपकी अपनी खुशी, आपका अपना संरेखण ही दूसरों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दूसरों की समस्याओं में उलझकर या उनके लिए चिंता करके आप खुद वॉर्टेक्स से बाहर हो जाते हैं और असल में किसी की मदद नहीं कर पाते। इसके पीछे स्रोत का तर्क क्या है? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हर व्यक्ति का अपना अलग वोर्टेक्स है, अपना अलग इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है, और ब्रह्मांड में सबके लिए पर्याप्त से अधिक है, मोर देन इनफ। प्रचुरता है, कमी नहीं है। इसलिए आपको किसी और के हिस्से के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है
या उनके लिए वोर्टेक्स में जाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने संरेखण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आप अनजाने में दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपने संरेखण को खोजें। ये विश्वास कि सबके लिए प्रचुरता मौजूद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस सारी चर्चा को समेटें इस स्रोत सामग्री वर्टेक्स 1 PDF के आधार पर, तो ये वर्टेक्स क्या है? ये मूल रूप से संरेखण, कल्याण और एक सकारात्मक अपेक्षा की भावनात्मक और कंपन वाली अवस्था है ना? एक ऐसी अदृश्य वास्तविकता जहाँ हमारी इच्छाएं पहले से पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल। और इस अवस्था में प्रवेश करने और बने रहने का रास्ता वो बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से नहीं जाता, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया, अपनी भावनाओं, अपने विश्वासों और अपने फोकस को बदलने से होकर जाता है। उम्मीद, विश्वास, खुशी, कृतज्ञता जैसे एहसास हमें इसके करीब लाते हैं। जिसकी संदेह, डर, चिंता, जजमेंट और कमी पर फोकस करना, ये हमें इससे दूर ले जाता है। ये एक तरह से इमोशनल डिसिप्लिन का अभ्यास है। हाँ, बिल्कुल। और एक अंतिम विचार जो इस स्रोत सामग्री से उभरता है और सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत बार बार वोर्टेक्स में डाउनलोड और विचारों के साकार होने, आइडियाज, थॉट्स, एक्चुअलाइजेस का उल्लेख करता है। ये संकेत देता है कि वोर्टेक्स सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति का स्थान नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये वोर्टेक्स रचनात्मकता, नए विचारों और अंतर्दृष्टि का भी स्रोत हो सकता है? जैसा कि टेक्स्ट हमें प्रोत्साहित करता है, इन डाउनलोड्स को हाँ कहने का वास्तव में क्या मतलब हो सकता है? शायद ये सिर्फ चीजें पाने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ नया रचने या समझने की क्षमता को अनलॉक करने के बारे में भी है। यह अपने आप में एक और गहरी खोज का विषय हो सकता है, जो इस स्रोत की सीमाओं से शायद परे जाता है। मक्ता का भी स्रोत। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि वोर्टेक्स की इस अवधारणा पर, जैसा कि स्रोत में प्रस्तुत किया गया है, सबको कुछ नई समझ और विचार मिले होंगे।